हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की, जय मसीह की सभी को जय मसीह की। जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाओ, जल्दी जल्दी वीडियो पे क्लिक करो, बाइबल स्टडी में जुड़े फटाफट। आप सब जुड़े, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बस हम शुरू करेंगे अभी 1-2 मिनट के बाद। सब जुड़ जाए जल्दी फटाफट। ओ धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और जब भी प्रार्थना में बैठ रहे हैं आप लोग तो अपना बाइबल लेके जरूर बैठे साथ में। हालेलुया, हालेलुया। जय मसीह की बहन, जय मसीह की, जय मसीह की भाई, जय मसीह की बहन, जय मसीह की सपना बहन, जय मसीह की। परमेश्वर आशीष करे, परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चलिए बस समय होने वाला है, हम शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रभु की महिमा करे, आइए प्रभु की तारीफ करे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करेंगे। सबको धन्यवाद करें। आइए मेरे प्रिय, हम सबको धन्यवाद करें, सब मिलकर के धन्यवाद करें, तारीफ करें उसकी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जीवितों में जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु आपने शाम से लेकर के प्रभु, सुबह से लेकर के प्रभु जी, और प्रभु शाम तक आपने संभाल के रखा प्रभु, धन्यवाद करते राजा। हालेलुया प्यारे प्रभु, हमारे आने जाने में आपने सहायता मदद की प्रभु जी। आज पूरे दिन भर के सारे कामों में प्रभु आपने हम सब की सहायता और मदद किया प्रभु, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। ओ प्रभु धन्यवाद प्यारे परमेश्वर कि प्रभु आपकी इस पवित्र संगति में पिता आप हम सबको परमेश्वर पिता फिर से ले आए प्रभु यीशु राजा। ओ प्रभु धन्यवाद राजा, हालेलुया प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हालेलुया प्रभु, जितने भी कामों में हम व्यस्त हैं प्रभु, सबसे प्रभु आप हमें सुंदर से फ्री करके प्रभु जी, ओ हालेलुया प्रभु आप अपने पंखों की आड़ में छिपा करके प्रभु आप ले आए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। विशेष करके प्रभु प्रार्थना करते मेरे परमेश्वर हर एक उस भाई बहन के लिए प्रभु जो आज परमेश्वर तेरे प्रार्थना में प्रभु बाइबल स्टडी में जुड़ रहे हैं प्रभु जी, उन सब को पिता, एक एक जन को प्रभु, एक एक भाई बहन को प्रभु तू आशीष कर परमेश्वर, तेरे मार्गों में लेके चलो पिता, और तेरी बड़ाई होने पाए पिता। होने दे मेरे खुदावंद कि हम आराधना करना सीखे, प्रार्थना करना सीखे, तेरा वचन प्रभु गहरे और भेद की रीति पे सीख करके प्रभु तेरे वचन हमारे हृदय मांसपेशियों पट्टिकाओं पर लिखा जाए पिता। हमें से कोई भी परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर पिता हालेलुया प्रभु नाश नहीं होगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता कि प्रभु जब ओ यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा पिता। धन्यवाद करते हैं, तूने सच में कहा प्रभु कि हम तेरे पास रहना, तेरे वचन में रहना बहुत जरूरी है प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, एक एक जन को तू आशीष कर छू ले प्रभु, और जो नहीं जुड़ पाए पिता उन्हें भी आप जल्द से जल्द जोड़ दीजिए पिता, ताकि प्रभु हम सब मिलकर तेरे नाम की महिमा करें प्रभु। धन्यवाद करते पिता, आगे के सारे समय को प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस आयत प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रियो प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम भजन गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। और देखिए ये भजन कुछ इस तरह से है, यीशु राजा बख्शनहारा ते कितना उदा नाम प्यारा है। हालेलुया। इस गीत को आए प्रभु के नाम की महिमा करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जय मसीह की, जय मसीह की, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। यीशु राजा बख्शनहारा ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। हाँ यीशु राजा बख्शनहारा
किन्ना ओदा नाम प्यारा है। सपाई यीशु राजा बख्शन हारा, किन्ना ओदा नाम प्यारा है। किन्ना बड़ा आकाश बनाया, पता नहीं ओदे किथे किनारा है। हाँ मेरे प्रियो, किन्ना बड़ा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। यीशु राजा बख्शन हारा, किन्ना ओदा नाम प्यारा है। किन्ना बड़ा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किथे किनारा है। चांद सूरज ते सब ही तारे, उसने ही बनाए सारे। चांद सूरज ते सब ही तारे, उसने ही बनाए सारे। ओने रात ते दिन नू बनाया, पानी दे विच दिखिया सारा है। ओने रात नू दिन नू बनाया, पानी दे विच लिखिया सारा है। यीशु राजा बख्शन हारा, किन्ना ओदा नाम प्यारा है। किन्ना बड़ा आकाश बनाया, पता नहीं ओते किते किनारा है। यीशु राजा बख्शन हारा, किन्ना ओदा नाम प्यारा है। किन्ना बड़ा आकाश बनाया, पता नहीं ओते किते किनारा है। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आगे कहता मेरे प्रियो, बंदा मिट्टी दा उसने बनाया, वो सास जीवन दा ओदे विच पाया। रात ते दिन नू तू बनाया, पानी दे विच लिखिया सारा है। रात ते दिन नू बनाया, पानी दे विच लिखिया सारा है। हाँ यीशु राजा बख्शन हारा, किन्ना ओदा नाम प्यारा है। किन्ना बड़ा आकाश बनाया, पानी दे विच लिखिया सारा है। यीशु राजा बख्शन हारा, किन्ना ओदा नाम प्यारा है। किन्ना बड़ा आकाश बनाया, पता नहीं ओदा किते किनारा है। सच में मेरे प्रियो, यीशु राजा बख्शन हारा, ते किन्ना ओदा नाम प्यारा है। हालेलुया। आइए एक और गीत गाएं, प्रभु के नाम की महिमा करें। और सच में परमेश्वर महान है, महान सामर्थ्य परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया 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 हालेलुया। दीवाने हम दीवाने दीवाने हम यीशु मसीह के, माने ना किसी की ना माने। दीवाने हम यीशु मसीह के, सब बोले दीवाने हम दीवाने दीवाने हम यीशु मसीह के, माने ना किसी की ना माने। दीवाने हम यीशु, एक बार फिर से, दीवाने हम दीवाने दीवाने हम यीशु मसीह के, माने ना किसी की ना माने। दीवाने हम यीशु मसीह के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब मिलके हालेलुया 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 हालेलुया। ना ये जमीन ना आसमां, ना ये दुनिया सारा जहां, आइए कहे, ना ये जमीन ना आसमां, ना ये दुनिया सारा जहां, कौन हमें जुदा कर पाएगा।
दीवाने हम दीवाने, दीवाने हम यीशु मसीह के, माने ना किसी की न माने, दीवाने हम यीशु मसीह। सब बोले दीवाने हम दीवाने, दीवाने हम यीशु मसीह के, माने ना किसी की न माने, दीवाने हम यीशु मसीह के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आइए हाँ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या ये बीमारी, क्या ये गरीबी, क्या ये बंधन, क्या ये साथ, क्या ये बीमारी, क्या ये गरीबी, क्या ये बंधन, क्या ये साथ, कौन हमें जुदा कर पाएगा। मसीह वो तेरे प्यार से यीशु कोई नहीं कर सकता, कौन हमें जुदा कर पाएगा। मसीह वो तेरे प्यार से, दीवाने हम दीवाने, दीवाने हम यीशु मसीह के, माने ना किसी की न माने, दीवाने हम यीशु मसीह। आई मिलके कहे दीवाने हम दीवाने, दीवाने हम यीशु मसीह के, माने ना किसी की न माने, दीवाने हम यीशु मसीह के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आइए मिलके हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा भरोसा, मेरा सहारा, यीशु सब कुछ यीशु ही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा भरोसा, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ यीशु तू है। हाँ, मेरा भरोसा, मेरा सहारा, बोले मेरा सब कुछ यीशु तू है। एक बार फिर से, मेरा भरोसा, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ यीशु तू है। कौन हमें जुदा कर पाएगा। वो तेरे प्यार से, हाँ, कौन हमें जुदा कर पाएगा। यीशु मसीह मसीह, वो तेरे प्यार से, दीवाने हम दीवाने, दीवाने हम यीशु मसीह के, माने ना किसी की ना माने, दीवाने हम यीशु मसीह। बोले सब कोई दीवाने हम दीवाने, दीवाने हम यीशु मसीह के, माने ना किसी की ना माने, दीवाने हम यीशु मसीह के। हालेलुया 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 हालेलुया, बोले हालेलुया 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 हालेलुया। यस, हम यीशु मसीह के दीवाने हैं। आमीन हालेलुया। तो मेरे प्रिय और भजन गाएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करें। आज कितने लोग ये बोलना चाहेंगे, आज कितने लोग ये कहेंगे कि मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ और दीवाना हूँ। हालेलुया। क्या सच में आज प्रभु यीशु के लिए आप पागल हैं, दीवाने हैं? मेरे भाई मेरी बहन, अगर नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि यीशु मसीह आपसे और मुझसे प्यार करता और हमें भी अपने प्रभु से, यीशु मसीह से बहुत प्यार करना है। आइए इस गीत को गाएं, प्रभु की महिमा करें आनंद और खुशी के साथ। और मेरे प्रिय ताली बजाते हुए, अगर हम नाच सकते तो नाचिए, गाइए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। आइए। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। हालेलुया। मैं तो मसीह के लिए
वो पागल हूँ दीवाना हूँ। कहेंगे मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। फिर से मैं तो मसीह के लिए हाँ पागल हूँ दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। हाँ मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों हाँ तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। परंतु मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। सब कहें मिल करके मैं तो मसीह के लिए हाँ पागल हूँ दीवाना हूँ। उसके वचन का बंजारा हूँ मैं, लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। बोले उसके वचन का बंजारा हूँ मैं, हाँ लोगों ने समझा आवारा हूँ मैं। अपने ही लोगों में हूँ, क्या हुआ? अपने ही लोगों में हूँ फिर भी मैं बेगाना हूँ। हाँ अपने ही लोगों में हूँ फिर भी मैं बेगाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए, मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। प्रभु यीशु के लिए मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। ऐ दुनिया वालों तुम किसके लिए पागल हो दीवाने हो। परंतु मैं तो मसीह के लिए हाँ पागल हूँ दीवाना हूँ। बोलो मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ दीवाना हूँ। मैं तो मसीह के लिए वो पागल हूँ दीवाना हूँ। हालेलुया। चलिए इस गीत को आएंगे, प्रभु के नाम की महिमा करें। धन्यवाद ईश्वर। हालेलुया। वक्त दे रहा है चुनौती, हो जाओ तैयार, यीशु के लिए जागो वचन की लो। आज वचन से भर जाओ यीशु के नाम में। बोले वक्त दे रहा है चुनौती, हो जाओ तैयार, यीशु के लिए जागो वचन की लो तलवार। बोले वक्त दे रहा है चुनौती, हो जाओ तैयार, यीशु के लिए जागो वचन की लो तलवार। तुम जागते रहो, हाँ जागते रहो, हाँ जागते रहो, वो तुम जागते रहो, जागते रहो, तुम जागते रहो, हाँ जागते रहो, हाँ तुम जागते रहो। वक्त दे रहा है चुनौती, हो जाओ तैयार, यीशु के लिए जागो वचन की लो तलवार। वक्त दे रहा है चुनौती, हो जाओ तैयार, यीशु के लिए जागो वचन की लो तलवार। तुम जागते रहो, हाँ जागते रहो, तुम जागते रहो, हाँ तुम जागते रहो, जागते
रहो, तुम जागते रहो, हाँ जागते रहो, वो तुम जागते रहो। क्यों जागना है? बढ़ता हुआ अंधकार है, विश्वासियों परिवार है, पाप पर किसा और फैशन में फंसता ये संसार है। बढ़ता हुआ अंधकार है, विश्वासियों परिवार है, पाप पर किसा और फैशन में बढ़ता ये संसार है। परंतु प्रभु अपने बच्चों से कहता है, जागते रहो, तुम जागते रहो, हाँ जागते रहो, और तुम जागते रहो। वक्त दे रहा है चुनौती, हो जाओ तैयार, यीशु के लिए जाग उठो, वचन की लो तलवार। वक्त दे रहा है चुनौती, हो जाओ तैयार, यीशु के लिए जाग उठो, वचन की लो तलवार। तो जागते रहो, तुम जागते रहो, हाँ जागते रहो, तुम जागते रहो, जागते रहो, वो तुम जागते रहो, हाँ जागते रहो, वो तुम जागते रहो। राह नहीं है सरल हमारी, अपना क्रूस उठाना है, अंतिम सांसों की तैयार, हर वादे को निभाना। मेरे प्रियो, राह नहीं है सरल हमारी, अपना क्रूस उठाना है, अंतिम सांसों की मंजिल तक हर वादे को निहाना। प्रभु वचन कहता है, राह नहीं है सरल हमारी, अपना क्रूस उठाना है, अंतिम सांसों की मंजिल तक हर वादे को निभाना है। इसलिए जागते रहो, तुम जागते रहो, हाँ जागते रहो, वो तुम जागते रहो। वक्त दे रहा है चुनौती, हो जाओ तैयार, यीशु के लिए जाग उठो, वचन की लो। आइए सब जो मिलकर के कहे, वक्त दे रहा है चुनौती, हो जाओ तैयार, यीशु के लिए जाग उठो, वचन की लो तलवार। प्रभु का आत्मा कह रहा है, मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह कह रहा, प्रभु कह रहा, परमेश्वर कह रहा, आपसे सबसे कह रहा, परमेश्वर कह रहा है कि जागते रहो मेरे बच्चे, जागते रहो, प्रार्थना करो, मेरे वचन में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। सच में मेरे प्रियो, जागते रहो, हाँ जागते रहो, जागते रहो, हाँ तुम जागते रहो। वक्त दे रहा है चुनौती, हो जाओ तैयार, यीशु के लिए जाग उठो, वचन की लो तलवार। धन्यवाद 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 प्यारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते, आपके सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आपकी वचन की तलवार को प्रभु लेके चलने वाला प्रभु आप हम सबको परमेश्वर बनाइए मेरे खुदाबंद। हम तेरे नाम की महिमा करते प्रभु, आपके नाम की स्तुति तारीफ जय जयकार करते प्रभु। सचमुच पिता हमें जागने के लिए कहा, हम जागेंगे यीशु, तेरे वचन की तलवार लेके चलेंगे प्रभु, और हर जगह प्रभु तेरे वचन को प्रभु साथ में लेके चलना ही हमारा प्रभु कर्तव्य है। तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला बने प्रभु,
बढ़ता चले जाए पिता। धन्यवाद करते सुंदर आराधना के लिए प्रभु, जो आपने हमें समय दिया, मौका दिया प्रभु, हम सबको प्रभु आशीष किया, उसके धन्यवाद करते पिता। वो आगे के सारे समय को पिता तेरे हाथों में सौंपते, प्रत्येक जन को आशीष कर पिता। जो लोग प्रभु जी हालेलुया प्रभु नहीं जुड़े, प्रभु ने भी आप चल से जोड़ दी प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर को बहुत बहुत आशीष करे। तो मेरे प्रिय, बड़ा सुंदर समय है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखा है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं कि आज परमेश्वर के नाम की महिमा करें और तारीफ करें? हालेलुया। तो मेरे प्रिय, बस यही बात मैं कह रहा था कि परमेश्वर का प्रेम इतना महान है। मैं हर बार परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्यों बोलता हूँ मालूम है आपको? मैं इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही इतना महान है कि उसकी जितनी चर्चा की जाए, जितने भी परमेश्वर के प्रेम के बारे में हम बोले, हमें लगता है कि हमारे शब्द कम पड़ गए हैं। हालेलुया। हमें लगता है कि हम कम बोले हैं, लेकिन प्रभु की चर्चा निरंतर आपके मुख से, हमारे मुख से होती रहनी चाहिए। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भले चंगे होंगे अपने अपने घरों में, परिवारों में। और मेरे प्रिय, हाँ, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बहनें भाई भी जुड़ रहे हैं और परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और हाँ, परमेश्वर की महिमा साथ में मिलकर करने में बड़ा मजा आता है। और मेरे प्रिय, जो बाइबल स्टडी जो रखा गया है वो इसलिए रखा गया है ताकि हम सब मिल करके साथ में सीखे खुदा के कलाम को, साथ में बने खुदाबंद के साथ में। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रिय, यूहन्ना की किताब में कहता है कि वो हर वो डाली जो खुदाबंद में नहीं जुड़ी होगी, मेरे प्रिय, अगर हम परमेश्वर में नहीं जुड़ी होगी, वो हर वो डाली जो यीशु मसीह में फल नहीं लाएगी, यीशु मसीह में नहीं जुड़ी होगी, वो काट डाली और फेंक दी जाएगी, बाढ़ में डाली जाएगी, मतलब आग में जलाई जाएगी। मेरे प्रियो, हमें सूखने वाली, मुरझाने वाली डाली नहीं बनना है। हमें वो डाली नहीं बनना है जिसमें कोई फल नहीं है। हमें डाली बनना है प्रभु यीशु मसीह की डाली, जिसमें हम बहुतायत से फले और प्रभु में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। और कुछ लोग क्या करते हैं, बन नहीं पाते, है ना? कुछ लोग बन नहीं पाते। बनने का मतलब क्या है? परमेश्वर के साथ नहीं रह पाते, संगति में नहीं रह पाते। पता नहीं क्यों, क्योंकि उनको इतना बिजी शेड्यूल हो गया, उनका इतना व्यस्त हो गए वो सारी चीजों में कि परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहे हैं। मेरे प्रियो, सबसे ज्यादा परेशान वही लोग, सबसे ज्यादा दुखी लोग हैं। क्यों? क्योंकि वो सांसारिक चीजों को तो शायद पा ले, परंतु परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के आनंद को और परमेश्वर की उस खुशी को, परमेश्वर की उस पवित्रता को वो अपने जीवन में कभी नहीं पा सकते। क्यों? जब तक परमेश्वर को समय नहीं देंगे तब तक हम परमेश्वर से क्या मतलब वो रखें, आशा रखें। आप सोचिए, अगर आप परमेश्वर को आज समय दे रहे हैं, देखो मेरी कितनी बहन है, मेरे कितने भाई है ना, जो परमेश्वर को समय दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ताकि हम परमेश्वर में बने रहें। जब मेरे प्रिय हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम जयवंत हो जाएंगे हर एक चीज पर। आमीन हालेलुया। जुड़ना इसलिए जरूरी है, संगति में रहना, मंडली में रहना इसलिए जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, इन दिनों जब हम प्रकाशित की वाक्य की किताब पढ़ रहे हैं, और ये प्रकाशित वाक्य मेरे प्रिय यूहन्ना रचित सुसमाचार, यानी यूहन्ना जो चेला था, है ना, जिसने यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखा, फिर पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना, फिर उसके बाद ये प्रकाशित वाक्य भी मेरे प्रिय उसी ने लिखा। हालेलुया। आज उसी यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के ऊपर, प्रकाशित वाक्य का मतलब है प्रकाशन, है ना। वाक्य मतलब वो जो दृश्य है जो प्रकाशन के द्वारा उंडेला गया यूहन्ना के जीवन में, जो यूहन्ना ने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो सारी चीजें मेरे प्रिय आज इस किताब में उसने लिखा है। और ये भविष्यवाणी की किताब है। कौन सी किताब है ये? भविष्यवाणियों की किताब है। इसमें एक एक बात जो कह दी खुदा ने यीशु के नाम में वो पूरी हो रही है। आमीन आमीन हालेलुया। कितने लोग आज ये बोलेंगे अपने हाथों को उठा करके कि मैं भी परमेश्वर की एक भविष्यवाणी हूँ जो पूरी हो रही हूँ। आमीन हालेलुया। हाँ, यू आर ए प्रोफेसी। आप पे एक भविष्यवाणी है मेरे। परमेश्वर आपको भी पूरा कर रहा है धीरे धीरे, सफलता के मार्गों में आपको लेके चल रहा है, आपको तरक्की के रास्तों में लेके चल रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, चिंता ना करे, अपना बोझ यीशु पर डाल, देख तेरे लिए मार्ग खुल जाएगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ में निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका अध्याय 5। और मेरे प्रियो, कल हमने पढ़ा था उसका जो है 11 तक पढ़ लिया था हमने, 10 पढ़ा, 11 पढ़ा कि परमेश्वर ने राज्य और याजक बनाया और पृथ्वी पर राज्य करने के लिए भी हमें दिया। और साथ में जो है
हमने स्वर्गदूतों को देखा कि स्वर्ग में स्वर्गदूत है, द एंजल ऑफ गॉड है वहाँ पर, ना कि वहाँ पर कोई स्त्री का नाम है, ना कोई जो परी जो हम शब्द कहते हैं वो नहीं है। तो मेरे भी ये भी है, परमेश्वर ने हमें सिखाया, बड़े सुंदर तरीके से सिखाया और हमने सीखा। और आज हम जाने वाले हैं 12 वचन से। कितने लोग तैयार हैं? तैयार हैं? आपका बाइबल लेके बैठे हैं? अगर आज चला आपने बाइबल लेके बैठे हैं तो मेरे साथ अपना एक हाथ अपने बाइबल अपने दाहिने हाथ रखे और आइए हम प्रार्थना करेंगे। एक हाथ अपना आप सीने पे रख सकते हैं अगर जिनके पास बाइबल नहीं, आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, जीवितों में जीवित परमेश्वर खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद, ये बहुमूल्य समय के धन्यवाद, ये बड़ा कीमती समय प्रभु जो आपने हमें दिया है पिता, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन में जब हम जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आप हमें बुद्धि दे, समझ दे, ज्ञान की आत्मा उड़ेल, गहरे गुप्त भेद की बातों को जो तेरे वचन में है पिता, हमारे हृदय मांसू पट्टिकाओं पर लिख पिता, एक एक भाई एक एक बहन भर जाए तेरा वचन सुन करके परमेश्वर पिता। मैं इन्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ये जो प्रभु जो हमारे साथ जुड़े, संगति में जुड़े हैं, जो इस हालेलुया प्रभु जी चैनल के साथ जुड़े, बाइबल स्टडी के साथ जुड़े, इन सबको ब्लेस करते यीशु के नाम में पिता। 100 गुना भर जाए पिता तेरी आशीष, तेरे वचन के प्रभु जी सोते बन जाए मेरे खुदावंदी, चलती फिरती प्रभु हालेलुया प्रभु सुसमाचार की नदियां बन जाए यीशु के नाम में पिता। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदावंद, आज तू हमसे बात कर प्रभु, एक एक बात जो हम सुने प्रभु, जो हम सीखे परमेश्वर बाइबल स्टडी में, एक एक चीज प्रभु हमारे हृदय मांसू टिकाव पर लिखा जाए, हम कभी ना भूले पिता, कभी ना भूले, परंतु हम अपने आप को और अच्छा बनाए और तुझे ग्रहण योग्य बनाए और प्रभु तेरे बातों में तेरी योग्य बन जाए पिता। और परमेश्वर जैसे हम तुझे भावता हुआ बलिदान बने परमेश्वर, वैसे ही प्रभु हम दूसरों की भी सहायता करें और उन्हें भी प्रभु तेरे वचन और भी तेरे पास लाने और तेरी संगति में जोड़ने के लिए प्रभु पिता हमारी सहायता करे, मदद करे प्रभु। धन्यवाद करते पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी, आगे के सारे समय को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारी दो अंतिम प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपका स्वागत है एक बार फिर से प्रभु यीशु के, हमारे परमेश्वर के जीवित वचन में, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो है एक हमारा टॉपिक चल रहा है मोहरबंद पुस्तक और मेमना, उसी का 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य किताब, उसी के मेरे प्रियो 12वां वचन से हम शुरू करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। धन्यवाद प्यारे प्रभु, सहायता करना खुदा प्रभु जी। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो यहाँ पर लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमने बीते दिनों में सीखा है कि कोई योग्य नहीं मिला था स्वर्ग में उस पुस्तक को लेने के लिए, उस पुस्तक को खोलने के लिए, उसकी मोहरों को तोड़ने के लिए कोई योग्य नहीं मिला, केवल एक वध किया हुआ मेमना। और वो वध किया हुआ मेमना कौन है? परमेश्वर का मेमना, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, वध किया गया और बलिदान किया गया। और मेरे प्रिय, वही जयवंत होकर के मौत पर फतह पा करके, जयवंत होकर शैतान को रौंद करके, कुचल के, हरा के यीशु मसीह जयवंत होकर के स्वर्ग में गया। और लिखा है कि हमने पढ़ा था, हमने सीखा था इसके बारे में कि जैसे वो स्वर्ग में गया, वध किया हुआ मेमना गया और सात आत्माओं के साथ, सात आंखों और 7 कलीसियाओं के, मेरे प्रिय, जो वो गया वहां पर, तो प्रभु का वचन कहता है वो 7 आत्मा 7 कलीसिया क्या, वो जयवंत हुआ सारी चीजों पर मेरे प्रिय। और वहां पर जब वो गया तो उसने पिता के दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली, हालेलुया। और पुस्तक ले ली और पुस्तक की मोहरों को छुआ और पुस्तक को खोला भी। वो यीशु मसीह मेरे प्रियो, आपका और मेरा प्रभु योग्य परमेश्वर है। ही इज वर्दी, हालेलुया। एक गीत हम गाते हैं, इंग्लिश में गाते हैं, वर्दी इज द लैम्ब, वर्दी इज द लैम्ब। मेरे प्रियो, वो बलिदान का, वो मेमना, परमेश्वर का मेमना, वो योग्य है।
वो आपको और मुझको भी योग्य बनाना चाहता है। आज आप और मैं परमेश्वर के उन आशीषों के योग्य बनना है, परमेश्वर के वचन के हमें योग्य बनना है, ताकि परमेश्वर में और बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए। हालेलुया। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह के लोगों को मांगते हुए नहीं देखा। क्यों? पता है क्यों? आपने भी नहीं देखा होगा। चाहे आप पहली बार नई इस वीडियो से जुड़े हैं, चाहे पहली बार आप देख रहे बाइबल स्टडी में आप आए हैं, चाहे पहली बार, चाहे आप विश्वास ना भी करते हो, लेकिन कभी यीशु मसीह के नाम पर मांगने वालों को किसी चौखट पर, किसी चौराहे पर कभी नहीं देखा। हालेलुया। क्या ये सच है? अपने हाथों को उठाए, बोले आमीन। यीशु ने हमें मांगने नहीं परंतु देने वाला बनाया, बोले आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु अद्भुत है। और देखिए प्रभु का वचन कहता है, उसकी योग्यता का यहाँ पर जो है एक प्रकटीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है। 12 वचन कहता है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे। कौन कहते थे? वो करोड़ों, वो लाखों स्वर्गदूत मेरे प्रियो बोल रहे हैं। यहाँ पर करोड़ों लाखों स्वर्गदूत बोल रहे हैं। क्या बोल रहे ऊंचे शब्द से? एक बार हमने जब देखा कि वो जो जिनके अंदर और बाहर आंखें थे, 6 पंख थे, वो सराप, वो करूब 24 घंटे जो स्वर्ग में आराधना करते रहते। किस प्रकार से आराधना करते रहते हैं? 4 अध्याय और उसका मेरे प्रियो जब हमने 8 वचन पढ़ा था, हमने लिखा था, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो था, जो है और जो आने वाला है। आमीन। ऐसे बोल के वो आराधना कर रहे हैं। और यहाँ पर भी प्रभु का वचन कह रहा है कि वो स्वर्गदूत, वो लाखों स्वर्गदूत, वो करोड़ों स्वर्गदूत इस बात को कहते हैं, क्या कहते हैं? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य। देखिए, वध किया हुआ मेमना ही, नंबर 1, याद गिनती कीजिएगा आप, नंबर 1, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य, यानी जितना ताकत है, जितना बल है, जितना भी गरूर है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। सामर्थ्य उसके अंदर है, सामर्थ्य। और कहता है सामर्थ्य, आगे कहता है कि और धन। हालेलुया। और धन, यानी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों के परमेश्वर धनवान बना देता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि स्वर्गीय धन खुदावंद देता है ना, तो पृथ्वी का धन सूखा पड़ जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। पृथ्वी का धन नाश हो जाएगा, लेकिन स्वर्गीय धन कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि वो सामर्थ्य और धन और ज्ञान, हालेलुया, ज्ञान, यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है परमेश्वर से बुद्धिमान बनाता है, ज्ञानी बनाता है, और सबसे ज्यादा ज्ञानवान हो जाते हैं प्रभु के लोग। और वो आज हैं, तभी तो परमेश्वर की बातों को वो समझते हैं, तभी तो परमेश्वर की भविष्यवाणियां होती हैं, तभी तो मेरे प्रिय परमेश्वर उनसे बात करता है। और किसी से क्यों नहीं करता भाई परमेश्वर बात? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से, उन बुद्धिमानों से, उन परमेश्वर के जो वचन में रहते हैं, उन लोगों से बोलता और बातचीत करता है। आमीन। कहता है कि सामर्थ्य, धन और ज्ञान, और आगे कहता है और शक्ति। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसा शक्तिमान कोई नहीं मेरे प्रियो। सबसे ज्यादा सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा, और मेरे प्रियो आपका और मेरा उद्धार करता यीशु मसीह नासरी सबसे ज्यादा शक्तिमान। तभी तो यीशु मसीह का नाम ही काफी है शैतान को खत्म करने के लिए, नाश करने के लिए, पूरी तरह से गिराने के लिए, उसे आउट करने के लिए, जलाने के लिए यीशु की आग में। आमीन। हालेलुया। आज यीशु मसीह का अकेला नाम ही मेरे प्रियो पूरी दुनिया पर राज करता है। सोचिए आप, ना केवल एक भारत परंतु हर एक देश में खुदावंद का यीशु का नाम मेरे प्रियो महिमा के योग्य है। आमीन। शैतान किसी और नाम में नहीं छोड़ेगा, शैतान किसी और नाम में आजाद नहीं करेगा, लेकिन आप उसे बोलेगा मैं प्रभु यीशु मसीह की संतान, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, निकल जा, आउट यीशु के नाम में, चला भाग, छोड़ जाए। वो भाग जाएगा, वो छोड़ जाएगा। क्यों? यीशु का नाम ही वो शक्तिमान, शक्तिशाली नाम है। और प्रभु का वचन कहता है कि शक्ति और आदर और महिमा, आदर, हमने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज्यादा आदरणीय, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपने परमेश्वर के मेरे प्रिय चरणों में वास करना आपको प्रिय लगना चाहिए, भाना चाहिए। आपको सबसे ज्यादा आदर मनुष्य का नहीं परंतु उस परमेश्वर का जीवित उद्धारकर्ता का करना है, जिस यीशु मसीह के नाम में आज और आप हम जीवित बैठे हैं, छुड़ाए गए हैं, आजाद किए गए, चंगे किए गए। हालेलुया। वही आदर के योग्य है, आदर के योग्य, सबसे ज्यादा आदर के योग्य प्रभु यीशु मसीह ही है।
परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य पर भरोसा करना क्या है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। मनुष्य पर भरोसा करना मेरे प्रियो एक धोखा है, एक क्या बोलते हैं, एक अंधविश्वास है, एक तरह का आपको जो है उससे क्या मिलेगा, रोना, उसको आंसू मिलेंगे, आपको दुख ही दुख मिलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो, उसका आदर करते हो ना, खुदावंत का जब आप आदर करते हो, परमेश्वर आपको आदर के पात्र में लेके चलता है, आपको आदर नहीं, आपको भी आदर दिलाता है परमेश्वर। आपने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर आपको आशीष करेगा और आपका भी आदर होगा। आमीन। तभी तो प्रभु का वचन कहता है, जिस किसी ने उस बहुमूल्य पत्थर पर, कोने के सिरे के पत्थर पर, जिस किसी ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा, परमेश्वर उसका आदर करवाएगा। आमीन। है भजन संगीता 34 के 5 में क्या लिखा है, जिस किसी ने उसकी ओर ताका, जिस किसी ने उसकी ओर ताका, उसने क्या किया, उसे ज्योति दे दी, उसे प्रकाश दिया, और उसका चेहरा, उसका मुंह कभी काला नहीं हो पाया। आमीन। नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको भी आदर देगा, खुदावंद को आप आदर देते हैं, इसीलिए। आमीन। और देखिए प्रभु का वचन कहता है आदर के योग्य और महिमा के योग्य और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। इसीलिए तो मेरे प्रियो हम क्या करते हैं, परमेश्वर की महिमा भी देते हैं, आदर भी देते हैं, धन्यवाद भी करते हैं, परमेश्वर की तारीफ भी करते हैं, जयकार भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है भाई। हालेलुया। पृथ्वी पर कोई योग्य नहीं है, यीशु मसीह के नाम में उद्धार है मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य में, उस पूरी पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है। प्रेरितों की किताब 4:12 में लिखा है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है केवल यीशु मसीह ही है जो सारा आदर के योग्य। और स्वर्ग में भी देखो उसको आदर मिला है ना, कोई योग्य नहीं मिला, केवल यीशु मसीह जब बद्ध होकर के वहां पे गया, तब वो पुस्तक ली पिता के हाथ से, और वो पुस्तक की मोहरों को तोड़ा और उसे खोला। यीशु का, देखिए यीशु का अधिकार है। प्रभु का वचन कहता है मत्ती 28 के उसके 18 में लिखा है कि स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया। अरे योग्य कौन है भाई? योग्य है आपका परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी योग्य है। हालेलुया। सारी प्रधानता उसके पांव में गिरी है। तो मेरे प्रिय प्रभु का वचन क्या कहता है, देखिए यहां पर लिखा है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं आपको, कहता है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य। अब यहां पर याद करें आपके परमेश्वर में कि क्या कौन कौन सी योग्यता है। नंबर 1, सामर्थ्य उसका है, धन उसका है, और ज्ञान उसका है, शक्ति उसकी है, और आदर उसका है, महिमा उसकी है, धन्यवाद के सारी चीजों के योग्य वही है। आमीन। और 13वां वचन मेरे प्रियो क्या कहता है, ये 13 वचन में चलेंगे। और 13 वचन कुछ इस प्रकार से यहां पर लिखता है, कहता कि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगान युग रहे। आमीन। अब ये कौन है भाई? देखो पहले स्वर्गदूतों ने प्रभु की महिमा करी, यीशु मसीह की महिमा करी, उसका आदर किया, उसको परमेश्वर बहुत महिमा दी स्वर्गदूतों ने। अब कौन है? परमेश्वर की सृष्टि की बारी है, यानी आपकी और मेरी बारी है कि हम सब अपने जीवन से, अपने कामों से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, हम सब मिलकर साथ में यहोवा का धन्यवाद करें, उस प्रभु यीशु मसीह नासरी का धन्यवाद करें, उस उद्धारकर्ता का धन्यवाद करें जिसने आपको और मुझको अपने लहू का दाम देके खरीदा है और हमें राज्य करने के लिए बनाया है। आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन कहता है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जब यूहन्ना ने फिर नजर घुमा के देखा तो फिर देखा कि स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे समुद्र में की सब सृजी हुई वस्तुओं को और जो कुछ उनमें था, सब ये बोल रहे थे, वो भी कुछ कह रहे थे। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको लगता है केवल हम ही हैं जो प्रभु की महिमा देते हैं, यीशु मसीह विश्वास करने वाले लोग वही केवल प्रार्थना करते हैं, वही केवल प्रभु की महिमा करते हैं। नहीं मेरे प्रियो, पूरा ब्रह्मांड परमेश्वर की आराधना करता है। आमीन। पूरा ब्रह्मांड
पूरा पृथ्वी, पूरा मेरे प्रिय आकाश पाताल सब कोई परमेश्वर की महिमा करता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रभु का वचन कह रहा है कि स्वर्ग तो कर ही रहा है परमेश्वर की महिमा, पृथ्वी पर भी परमेश्वर की महिमा हो रही है, और पृथ्वी के साथ साथ जितनी भी सृजी गई परमेश्वर के हाथों से, परमेश्वर के मुंह से, परमेश्वर के शब्दों से बनाई गई चीजें सारी की सारी परमेश्वर की, उस महान जीवित सामर्थी परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह नासरी हमारे उद्धारकर्ता की क्या कर रही है? महिमा कर रही है, आदर और महिमा कर रही है, इसके सामर्थ्य को तारीफ कर रही है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि समुद्र में जो कुछ है वो भी परमेश्वर की महिमा कर रही है। और प्रभु का वचन आगे भी कहता है कि कैसे यूहन्ना ने सुना जो सिंहासन पर बैठा है। और सिंहासन पर मेरे प्रिय मनुष्य तो कोई बैठा नहीं है, नहीं बैठा ना, कोई मनुष्य तो बैठा नहीं है सिंहासन पर। सिंहासन पर कौन बैठा है और कौन बैठ सकता है और कौन बैठता है? सिंहासन पर हमेशा राजा बैठता है। सिंहासन पर हमेशा सबसे ऊपर जो मंत्री होता है, संतरी होता है, जो भी प्रधान होता है वो बैठता है। सिंहासन पर कौन बैठता है? जिसका अधिकार होता है। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर सारे छोटे छोटे सिंहासन है, कुर्सी से लेकर के गद्दे तक, और वो क्या बोलते हैं उसको, जो बोलते हैं हमें सोफा, है ना, उस तक वो जो है सारे जो बैठते हैं, मनुष्य बैठते हैं, वो मनुष्य का सिंहासन माना जाता है। लेकिन अब परमेश्वर की बात हो रही है यहाँ पर। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। आमीन। यशायाह मेरे प्रिय उस किताब में, अपनी किताब में 66 अध्याय में इस बात को लिखता है। और साथ में वहां पर राजा सुलेमान अपने वहां पर जो है वाक्य में लिखता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं राजा सुलेमान के बारे में, तो राजा सुलेमान कहता है कि तू स्वर्ग में नहीं समा पाता, स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है। यशायाह भी इस बात को लिखता है मेरे प्रिय, स्वर्ग तेरा सिंहासन, ऐसा बोला है। अब जरा सोचिए, ये परमेश्वर के सिंहासन की बात हो रही है। स्वर्ग में परमेश्वर ही रहता है जो सिंहासन पर बैठता है, स्वर्गदूत कभी बैठते नहीं है, याद रखेंगे। हमेशा लिख लो, इस बात को गाड़ लो कि स्वर्गदूतों को अनुमति नहीं है कि वो बैठ जाए जब तक खुदा ना चाहे, यीशु मसीह ना चाहे, जब तक परमेश्वर ना बोले। इतना वहां पर परमेश्वर का मेरे प्रियो आदर होता है, तभी तो आदर के योग्य है वो। जब तक परमेश्वर, आप देखिए आज और आप और मैं तो परमेश्वर के दास से जो है झूठ बोल देते हैं, परमेश्वर के दास से बहसबाजी कर लेते हैं। आप और मैं तो परमेश्वर के दास से जो है ऐसा बोल देते हैं। क्या परमेश्वर को बोलेंगे? कई लोग तो परमेश्वर को ही बोलते, क्या वो आशीषी थे? नेवर। तभी तो बाइबल में लिखा है कि मेरे दास की जो है वो क्या करो, वो मत करो, बेइज्जती मत करो, है ना। बाइबल में लिखा है जैसा परमेश्वर ने तुम्हें दास दिया, जैसा तुम्हारे ऊपर अधिकारी ठहराया, उसमें रहो। क्या इसमें? उसके साथ रहो, उसके लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो मेरे प्रियो बेकार ही क्यों ना हो, उसके लिए दुआ करो, उसे ठीक करेगा परमेश्वर। परमेश्वर के दासों का आदर के दुगने आदर के योग्य है परमेश्वर के दास। हालेलुया। मैं नहीं कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा, आप खुद देखिए यहाँ पर। अब परमेश्वर यहोवा, उसका एक तरह से दास कह लीजिए, है ना, उस तरह से इससे सर्वेंट कह लीजिए, उस तरह से एक तरह से जो है उसका मतलब कि जो है शिष्य कह लीजिए। यीशु मसीह वही रूप लेकर के आपके और मेरे समान एक दास का रूप लेकर के, एक सर्वेंट का रूप लेकर के, एक सेवा करने वाला बन करके उसने हर चीज को करके दिखाया, नमूना बन के दिखाया। आमीन। इसका मतलब जब परमेश्वर के नीचे यीशु मसीह भी आप मनुष्य होकर के सारी चीजों का पालन कर रहा है, यहोवा का आदर कर रहा है, यहोवा की महिमा कर रहा है, यहोवा के मतलब वचन का पालन कर रहा है, तो आपको और मुझको भी तो करना है। तो वही चीज मैं समझा रहा हूं कि जब यहोवा को आदर यीशु मसीह दे रहा है, तो यीशु मसीह को हम जब आदर दे रहे हैं, तो हम यीशु मसीह के जो साथ बैठते हैं, जो यीशु मसीह के पास बैठते हैं, चेले जिनको कहा जाता है, चेले, उनका भी तो आदर होना जरूरी है ना। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दासों का दुगना आदर किया करो। हालेलुया। वो जो बात बोलते परमेश्वर के दास, परमेश्वर के सेवक लोग, ध्यान से सुना करो, क्या है ना, उनके, प्रभु का वचन कहता है उनके चाल चरण का अनुसरण करो, उनके चाल चरण को देख दाख के भली बातों का अनुसरण करो।
मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर के दास आपको स्वर्ग ले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आपको स्वर्ग ले जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने दासों को, अपने चेलों को भी अधिकार दिए मेरे प्रियो, आपको आदर करना है। आज हम परमेश्वर के आदर के बारे में सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पर बात निकल के आ रही है वेद में कि परमेश्वर जब तक परमेश्वर का आदर करना कैसे सीखेंगे, जब परमेश्वर के लोगों का आदर करना सीखेंगे। हालेलुया। अभी हमारे आंखों के सामने तो परमेश्वर नहीं है ना, हमारी आंखों के सामने कौन है? परमेश्वर के दास है, सेवक है, सर्वेंट है, ऑफ गॉड है। तो उनका आदर करना है। उनके कैसा आदर करना? उनका भली भांति चाल को देख करके। अगर उनकी चाल परमेश्वर के योग्य, यीशु मसीह के जैसे चलते, यीशु मसीह के जैसे बोलते, यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में होकर बोलते हैं, उनका आदर करना आपको, उनका मेरे प्रियो उनको आपने एक आइडल, एक आदर्श बना करके अपने जीवन में रखना है। आमीन। उनकी पूजा नहीं करनी है, उनसे डरना, उनसे उनका जो है उनके आगे जो है मतलब ऐसा नहीं करना है, लेकिन उनका आदर सराखों पर मेरे प्रियो उसका आदर करना है, पूजा नहीं करनी है। परमेश्वर का वचन कह रहा है आदर करना सीखना है। और देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि सिंहासन पर जो बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। अब हमारे परमेश्वर का राज्य युगानुयुग का राज्य है। यीशु मसीह का राज्य युगानुयुग का राज्य है, कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। कभी खत्म नहीं होगा, युगानुयुग का है। वो आदि है, वो अंत है, वो अल्फा और वही ओमेगा है। आमीन। उसका राज्य अनंत काल का राज्य है। तभी तो यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाता है, ताकि उसके अनंत काल के राज्य में सदा बना रहे। आमीन। आप बड़े अच्छे हो, आप सच में ब्लेस्ड पीपल हो, आशीष में बच्चे हो यहोवा के, कि आप अनंत काल के जीवन के लिए वारिस हो। आमीन। अनंत जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। आमीन। हालेलुया। और देखिए लास्ट में कहता है मेरे प्रियो, अंतिम वचन, फिर आज हमारा ये अध्याय खत्म हो जाएगा, 5 अध्याय। और देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पर, कहता है और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। आमीन। मेरे प्रियो, फिर जितने भी वो चारों प्राणी थे, चारों जिनके आंखें अंदर बाहर थे, जो परमेश्वर की महिमा करते थे, उन्होंने भी यीशु मसीह के सामने क्या किया? आमीन किया। आमीन। और जितने भी वो पुरनिये बैठे थे, जो प्राचीन बैठे थे, उन्होंने भी गिर करके ऐसे करके मेरे प्रिय अपने सरों को झुका करके, गिर करके, घुटनों में आकर के यीशु मसीह को पूरी महिमा दी। पिता परमेश्वर के लोगों पूरी महिमा दी परमेश्वर को, पिता को, उसका धन्यवाद किया, उसकी जय जयकार की, सारी प्रधानता उसी की है। वही योग्य मेरे प्रियो, वही सब कुछ कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य से तो हो नहीं सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। और परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? क्या आपको विश्वास है? तो आइए हमारे साथ हम प्रार्थना में चलेंगे मेरे प्रियो। हाँ, आज जितनी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, कमेंट में जितने भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, उन सब के लिए भी हम दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, ओ प्रभु के प्रभु, जीवितों में जीवित परमेश्वर खुदा बाप, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं पिता, के सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते पिता, जो आपने हमें दिया परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद, तू सच में योग्य परमेश्वर है, तू ही योग्य प्रभु। सारी सृष्टि आपकी महिमा करती है पिता, आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग प्रभु सब तेरी महिमा करते हैं पिता, क्योंकि परमेश्वर तू ही प्रभु सामर्थ्य और परमेश्वर पिता उस हाल धन, उस शक्ति, उस महिमा, उस आदर, उस धन्यवाद के योग्य है प्रभु।
तू ही योग्य परमेश्वर है पिता, और कोई प्रभु यीशु योग्य नहीं है पिता। हम धन्यवाद करते पिता, तमाम तेरे बेटा बेटी को जितने ही प्रभु आज ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने ही प्रभु जी हालेलुया इस प्रभु बाइबल स्टडी के साथ जुड़े हैं, उन तमाम तेरे बेटा बेटी को तो आप ब्लेस करे प्रभु, आशीष करे मेरे खुदावंद। और सच में परमेश्वर पिता इन्हें प्रभु सच में ऐसा बना प्रभु कि प्रभु आदर करे प्रभु तेरा, और तेरी महिमा करे, और तेरे दासों का भी प्रभु दुगना आदर करे खुदावंद, तेरे नाम की महिमा करे। परंतु पिता प्रभु उनके चाल का देख करके भली बातें उनको प्रभु जी अनुसरण करने पाए पिता। अगर प्रभु अच्छी चाल है प्रभु उनकी, और वो तेरे जैसे प्रभु तेरे समान प्रभु चाल चलन चलते हैं खुदा तेरे वचन के अनुसार है, यीशु के नाम में पिता प्रभु तेरे दासों का दुगना आदर करे, सम्मान करे, और तेरी बड़ाई करे पिता। और परमेश्वर सच में पिता तू ही आदर के योग्य, सबसे बड़ा आदरणीय आप ही है परमेश्वर, जो सिंहासन पर बैठा है वही आदर के योग्य है। जो पवित्र परमेश्वर का पुत्र है, जो यीशु मसीह है, जो वध किया हुआ मेमना है, वही आदर के योग्य है। सारा स्वर्ग कह रहा है पिता, सारी पृथ्वी कह रही है प्रभु, और हम भी कह रहे हैं कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर बहुत आदर के योग्य है। आज से हम और ज्यादा प्यार करें परमेश्वर से, और ज्यादा आदर करें अपने प्रभु यीशु का, और ज्यादा आदर करें खुदावंत की बातों का, परमेश्वर के वचन का पालन करें, उसकी आज्ञाओं में चले, और अच्छी रीति से प्रभु के कामों को करें, क्योंकि परमेश्वर ही यीशु मसीह ही आदर के योग्य है। जब पूरा स्वर्ग झुक गया, चारों प्राणी झुक गए, जब प्राचीन झुक गए, गिर पड़े, दंडवत करने लगे, तो हम भी परमेश्वर के नाम को हमेशा आदर करते हुए सिर आंखों पे रखेंगे, और हमेशा उसके चरणों के धूल समान, उसके चरणों की मिट्टी के समान हम प्रभु की महिमा करते रहेंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु। इस समय प्रभु जितने भी लोग बीमार हैं, जितने भी लोग समस्या, जिनके भी प्रभु शरीर में दर्द है किसी हिस्से में, यीशु के नाम में सारा दर्द आउट हो जाए परमेश्वर पिता, सारा दर्द खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरे बच्चे चंगे हो जाएं यीशु के नाम में राइट नाउ। हॉली गोस्ट टच परमेश्वर पिता, हर एक को छोड़े प्रभु, चंगे हो जाए, सारी बीमारी को मैं डांटता यीशु के नाम में निकल जाए पिता। और प्रभु जिनके पास नौकरी, उन्हें नौकरी दे पिता। और परमेश्वर जिनके लिए प्रभु कोई काम नहीं, काम दे परमेश्वर पिता। और परमेश्वर हालेलुया, हर एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में, हर एक प्रभु जी दुख परेशानी चली जाए परमेश्वर पिता। जब प्रभु सोच रहे प्रभु काम करने के लिए पिता, वो काम इनके बनने पाए, इनके रास्ते खुल जाए। मतलब 18 से अब खोलते सारे मार्गों को यीशु मसीह पिता। जितने बीमार है सबको तूने चंगा कर दिया, सबको छू करके प्रभु तूने आशीष किया, और सबको परमेश्वर तूने आजाद किया परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, ये सारी प्रार्थना को उद्धार करता परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, उसी तरह प्रभु तेरी मर्जी इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। आज दिन भर की रोटी आप हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, प्रभु आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षाओं में न लाइए, परंतु सारी बुराइयों से प्रभु आप हमें बचाइए, क्योंकि प्रभु राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव तेरी ही है। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। और बहुत जल्द आने वाला है, हम सब उसके साथ जाएंगे। क्या हम तैयार है? यस, हम तैयार है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। ये और जो भी आपने भोजन वस्तु बनाए खुदा शुद्ध पवित्र करे, खाएं प्यासे पाएं, अच्छा स्वास्थ्य आपको दे। और याद रखें, रात को सोने से पहले बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, ताकि परमेश्वर आपको बहुत अच्छी मीठी नींद दे। और प्रभु में बढ़ते जाओ। जितना परमेश्वर के वचन में घुसोगे, जितना प्रभु की संगति में वचन में जितना बनोगे, खुदावंद आपको और ब्लेस करेगा, आशीष करेगा, भले चंगे करेगा, और आप बढ़ते चले जाओगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। सभी को जय मसीह की।